क्या एक्सपेक्टेशन रख रही है, क्योंकि टाइमिंग कम है फिल्म प्रमोट करने के लिए? ऐसा नहीं लगता मुझे टाइमिंग कम है प्रमोट करने के लिए। आई थिंक ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने ट्रेलर देख लिया है। मैं रोज आके सर पे थोड़ी खड़ी हो सकती, पिक्चर देखो पिक्चर देखो पिक्चर देखो। अगर पिक्चर का ट्रेलर अच्छा है तो अपने आप लोग आएंगे पिक्चर देखने। गाने अच्छे हैं तो आएंगे पिक्चर देखने। हमने जितने भी प्रोमोज निकाले हैं, जो भी वीडियोस हम निकाल रहे हैं, आई थिंक प्रमोशन का मतलब ये नहीं होता मैं हर रोज डंडा लेके खड़ी हो जाऊँ सबके सामने कि नहीं मेरी पिक्चर देखो मेरी पिक्चर देखो, फिर ना कुछ दाल में काला होता है। तो आई थिंक द प्रोमो स्पीक फॉर इट सेल्फ एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी हैव मेड अ वेरी गुड फिल्म। सो जितना भी टाइम है, कम या ज्यादा, आई थिंक इट्स इनफ। तापसी, जैसे कि आपने अभी कहा है, जितने एटीट्यूड से आपने कहा है कि हर रोज नहीं खड़ी हो सकती, ट्रेनिंग का भी एक हिस्सा है, तो क्या वो इफेक्ट पड़ा है रियल जिंदगी में आपका? यार मैं रियल जिंदगी में किसी को थप्पड़ भी नहीं मार सकती हूँ। नहीं, ऐसा रियल मैं नेचुरली ही काफ़ी एग्रेसिव नहीं कहूँगी, बट थोड़ी सी हाइपर एक्टिव किस्म की इंसान हूँ। रियल लाइफ में भी मैं बहुत स्पोर्ट्स खेलती हूँ, मे बी इस वजह से, तो इसलिए आपको वो वाला थोड़ा सा एटीट्यूड दिख जाता है। वरना मैं वायलेंस तो मतलब मैं स्टैंड नहीं कर सकती रियल लाइफ के अंदर अपनी। The film is a spin-off to Baby. I mean, which was very, very successful and had a superstar in it. So does that put any pressure on you for being the main character? We have still the same superstar in it, but as a cameo. Yeah. So we have the entire Baby's star cast in this film, but just as cameos. And we have Manoj Bajpayee and Prithviraj, who are big stars in their own genres or in their own space, and I think that also puts a lot of pressure. टाइटल रोल का प्रेशर मुझे कभी महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि नीरज सर और अक्षय सर जैसे लोग सपोर्ट कर रहे थे इस पिक्चर को, तो वो प्रेशर नहीं फील हुआ था। बट हाँ, मुझे एक्साइटमेंट थी कि यार 2 पिक्चर ओल्ड लड़की को टाइटल रोल मिल सकता है, तो मतलब जो चीज़ें हम इंडस्ट्री के बारे में सुनते आते हैं कि इतना डिफिकल्ट होगा या नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है एक्चुअली। आपका कैसा अनुभव रहा तापसी के साथ? वेरी गुड, बहुत अच्छा सर मेरी बात में अच्छी बातें करना प्लीज। बिल्कुल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने बेबी देखा था, उसमें इनका काम बहुत अच्छा लगा था। जब नीरज ने कहानी सुनाया पहले कि शबाना कैरेक्टर का बैक स्टोरी हम फिल्म बनाना चाहते हैं, तो उसने कहानी नरेट की और मतलब उसने 2 महीना कंप्लीट रिहर्सल किया, एक्शन का रिहर्सल किया। जो एक्सपीरियंस है पूरा वाइल शूटिंग, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, और शायद ने गुड जॉब, ग्रेट जॉब। शिवम, ऐसा कभी हुआ कि जब आपने कहानी सुनाई तापसी को, हाँ जी, इन्होंने कहा कि यार ये सब मुझसे नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट लगा, ऐसा कोई पॉइंट आया था जब? ये कभी नहीं बोला है, नेवर ही इज देयर टू डू एनीथिंग। मुश्किल सीन क्या था आपके लिए फिल्म में, अगर पूछा जाए तो? मैं सीरियसली बताऊं तो एक्शन पार्ट इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि उसकी बहुत आदत मैंने, मतलब उससे भी बहुत, इनफैक्ट जो आप देखेंगे उससे 10 गुना ज़्यादा ट्रेनिंग ली है मैंने। तो जो हम यूज़ करते हैं वो बहुत कम परसेंटेज होती है ऑफ व्हाट आई हैव ट्रेन्ड इन, क्योंकि ट्रेनिंग उस हिसाब से दी जाती है, क्योंकि एक टेक को 10 से लेके 20 बारी भी हम कर सकते हैं, तो इतना स्ट्रेंथ हो कि तुम कर सको। इससे ट्रेनिंग जो होती है वो बहुत एक्सटेंसिव होती है। जो शूट करते हैं वो उसका बहुत छोटा पार्ट होता है। मेरे लिए जो डिफिकल्ट पार्ट होता है वो होता है जब मुझे मेरे इमोशनल ब्रेकडाउन होते हैं, क्योंकि मैं रियल लाइफ में मैं रोती इतनी आसानी से नहीं हूँ। पिंक करके निकली थी तो मैंने डिसाइड किया था कि अब ना काफ़ी देर तक ना कुछ भी इमोशनल वाला नहीं करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा नॉर्मल हंसने खेलने वाला ये जो एक्शन है। बट जब ये पिक्चर करनी चालू करी तो फिर उसमें रियलाइज़ किया कि जो इस लड़की का बैकग्राउंड और जो थोड़ा इमोशनल एंगल है वो बहुत स्ट्रेसफुल था। तो जब भी मुझे रोने वाला सीन होता था या इमोशनल सीन होता था, मैं उस टाइम कहती थी कि सर और कितने दिन रुलाओगे मेरे को, क्योंकि दैट इज़ टफ फॉर मी। आपके करियर में एक बात और हो रही है, अक्षय कुमार साहब 3 फिल्में करते हैं, आप 4-5 फिल्में। अक्षय सर के पास प्रिविलेज है इस टाइम पे कि वो हीरोइंस में आप आगे निकल रहे हैं। यार अभी आगे तो नहीं, खैर मैं उनके आजू बाजू आ जाऊँ वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक मैं उस ए लिस्ट में नहीं आई हूँ। तो या अक्षय सर, आई मीन उनके पास वो बहुत बड़े स्टार हैं, उनके पास प्रिविलेज है कि वो आज बोले, उनके पास बहुत स्क्रिप्ट्स आती हैं, आसानी से वो चूज़ कर सकते हैं कौन सी बेस्ट है। मेरा बस ये था कि मैं लास्ट 2-3 साल से जो काम कर रही थी वो कुछ ना कुछ डिलेज हो रहे थे, कभी रिलीज़ में कभी शूट में, इसलिए सब कुछ एक साथ आ रहा है। काम मैं भी नॉन स्टॉप कर रही थी। मैं चाहूँगी कि ऐसा हो कि मैं नॉन स्टॉप काम करती रहूँ, बट अच्छी फिल्में पिक एंड चूज़ करने को मिले, वो वाला जो सौभाग्य होता है
वो बहुत बड़े स्टार्स को मिलता है ज़्यादातर, तो आई होप कि वो दिन मेरी लाइफ में फ्यूचर में आए। Tapsi, as you mentioned, you don't think that you are in the A-list as yet. So how important do you think A-list is in Bollywood, and do you think Naam Shabana will help you get in that A-list? I have no idea what are the criteria to get into that list. That's why I am so clueless. अगर मैं हो जाऊँ तो प्लीज़ आप लोग आके मुझे बता देना कि अब मैं हो गई हूँ, क्योंकि I have seriously no idea. Tapsi, can you tell us something about your character from the film? From the film Shabana Khan, I belong to the Dongri side of area of Bombay. So typical lower middle class Muslim family को belong करती है. उसका background स्टोरी जो है उसके लाइफ की, अगर आप पिक्चर देखेंगे तो वो थोड़ा सा आपको जस्टिफाई करेगा कि क्यों वो इस तरह की कैरेक्टर है. मैं वो भी बता नहीं सकती, बट हाँ, अ वुमन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स, जो सोचती है उसका फोकस बहुत स्ट्रांग होता है, जो करने को डिसाइड कर लेती है वो कर जाती है. उसका जो रिएक्शन टाइम है बहुत क्विक है, ऑब्जर्व करने की पावर बहुत स्ट्रांग है, बिटवीन द लाइन्स चीज़ें जो समझने की पावर है वो बहुत रखती है, जो बिल्कुल तापसी के ऑपोजिट है. होता ये है कि लोग फिल्म की सीक्वल बनाते हैं, ये प्रीक्वल है, ऐसा ये बहुत स्पिन ऑफ है. स्पिन ऑफ है, प्रीक्वल नहीं. हाँ, स्पिन ऑफ होते हैं. स्पिन ऑफ एक इंडिया के लिए पहली बार है, तो आप लोगों को हमारी ऑडियंस को थोड़ा समझ में नहीं आता है. स्पिन ऑफ होता है एक एंसेम्बल कास्ट की जब फिल्म बनती है, जिस तरह बेबी थी, उसमें से एक कैरेक्टर को उठा के उसकी पूरी बैक स्टोरी पे एक फिल्म बनाई जाती है, उसको स्पिन ऑफ बोलते हैं. अगर प्रीक्वल होता तो सेम कैरेक्टर्स की सेम मतलब जितनी वैल्यू थी फिल्म में वही लोग सारे साथ में आते हैं. इसमें सिर्फ एक कैरेक्टर को उठा के उसकी बैकग्राउंड स्टोरी बताई गई है, बाकी सारे हैं क्योंकि बेबी से लिंक्ड है ये फिल्म, इससे सारे कैमियोज के अंदर हैं, बट इट इज़ वन कैरेक्टर स्टोरी अलॉन्ग विद 2 new characters that we've introduced in the film, Manoj sir and Prithviraj. तापसी, एक्शन की बात की जाए तो अक्षय कुमार से क्या आपने कुछ टिप्स ली थी? Oh हाँ, मतलब he's been in touch with me since baby. He used to get report card of mine every day, क्योंकि जो लोग अपॉइंट किए गए थे वो उनके थ्रू ही किए गए थे, उनके द्वारा किए गए थे. तो रोज़ उनको रिपोर्ट कार्ड जाती थी कि आज इसने ये वाली किक्स, ये वाले पंचेस, ये वाली फ्लिप्स सीखी है. सो वो सब डे टू डे डेटा वो रिपोर्ट कार्ड कर उनके पास जाता था. कभी कंप्लेन उन्होंने की थी कि तापसी वो यही कहते थे कि मेक श्योर कि यू आर सेफ, मतलब कुछ ऐसे करने की कोशिश मत करना कि बाद में ऐसा कुछ कर ही ना पाओ. सो वो एक चीज़ जरूर Tapsi, you've trained in a kind of kudo for the film. Was it liberating to learn something like that? Yeah, it is very liberating. I think we are very lucky as actors. We get to learn. So मैं एक्चुअली में रियल लाइफ में कभी कूडो नहीं सीखती अगर मेरे पास बेबी और शबाना नहीं होते तो. So that way we think we are very lucky as actors that we get to learn all this. Any message also you would like, because this is a specially trained stunt actually, so you should really perform and you are something. A message for who you want me to give? जनरल कोई देखकर आपको फिल्म देखकर कोई लड़की हो जिनको थोड़ा जोश आ जाए. मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी लड़कियों को, एक चीज़ इससे ये सीखो कि बी योर ओन हीरो. इस साल मेरा हर लड़की को यही संदेश है कि किसी हीरो की वेट मत करना, आके तुम्हें सेव करेगा, कोई नाइट इन शाइनिंग आर्मर आके तुम्हारे को बचाएगा. बी योर ओन हीरो, क्योंकि तुम बिल्कुल वीक नहीं हो. That's what I mean. Thank you so much.